इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चक्रवात तूफान यास को लेकर। अब मौसम विभाग का नया अलर्ट आ चुका है। दरअसल आपको बता दूं, ताउते तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में भारी तबाही का मंजर दिखा दिया है। गुजरात में कई हजारों पेड़ उखड़ चुके हैं। कई इलाकों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला है। अब इस तबाही के बाद एक और चक्रवात तूफान का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार खतरा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लिए है और तूफान का नाम यास रखा गया है। जानकारी दी गई है कि 25-26 मई को चक्रवात तूफान यास बंगाल की खाड़ी से टकराने जा रहा है। 22 मई तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के आसार है, जिसके बाद में ये चक्रवात तूफान का रूप ले सकता है। इस दौरान कई इलाकों में धीमी वर्षा का अनुमान है। मालूम हो कि इससे पहले पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान से भारी तबाही का मंजर देख रखा है। उस एक तूफान की वजह से कई लोगों ने अपनी जान खो दी थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। अब जब यास तूफान के आने के आसार है, ऐसे में पहले से जरूरी तैयारी की जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है कि तबाही को कम किया जा सके और लोगों की जान को समय रहते बचा लिया जाए। अभी के लिए तो देश के कुछ हिस्से ताउते तूफान से जूझ रहे हैं। तूफान चला गया है, लेकिन उसका असर जमीन पर साफ महसूस किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात में हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया है। ताउते तूफान का ही असर है कि दिल्ली और देश के कुछ दूसरे इलाकों में बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि आने वाले दिनों में राजधानी में भी भारी बारिश होने के आसार है। तूफान के खतरे को देखते हुए मछुआरों को भी चेतावनी जारी कर दी गई है। तमाम मछुआरों से समंदर में ना जाने और किनारे पर रहने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले पश्चिम बंगाल ने अम्फान तूफान से भारी तबाही का मंजर देख रखा है। उस एक तूफान की वजह से कई लोग जान गंवा दी थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। अब बात करें चक्रवात का नाम किसने दिया है। अगर ये चक्रवात तूफान बनता है तो इसका नाम यास होगा। यास नाम इस बार ओमान ने वहां की स्थानीय बोली के आधार पर दिया है। अब बात करें क्या होता है साइक्लोन, तो आपको बता दूं, गर्म इलाकों के समुद्र में मौसम की गर्मी से हवा गर्म होकर अत्यंत कम वायु दाब का क्षेत्र बनाती है। हवा गर्म होकर तेजी से ऊपर आती है। इससे ऊपर की नमी मिलकर संघनन से बादल बनती है। इस वजह से बनी खाली जगह को भरने के लिए नम हवा तेजी से नीचे जाकर ऊपर आती है। जब हवा बहुत तेजी से उस क्षेत्र के चारों तरफ घूमती है तो घने बादलों और बिजली के साथ मूसलाधार बारिश होने लगती है। तेज घूमती इन हवा के क्षेत्र का व्यास हजारों किलोमीटर के बराबर तक होता है। मई जून में चक्रवात तूफान आना आम बात है। ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में उठते हैं। पिछले 120 साल में आए सभी चक्रवाती तूफान के 14% ही भारत के पास के अरब सागर में आए हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वालों की तुलना में अरब सागर के चक्रवाती तूफान अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। चक्रवात का नाम रखने के पीछे एक खास प्रक्रिया होती है। आपको बता दूं, इन सभी चक्रवातों का नाम विश्व मौसम विभाग के तहत आने वाले दुनिया भर में फैले वार्निंग सेंटर की तरफ से किया जाता है। इस पैनल में 13 देश शामिल हैं, जिनमें भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन शामिल है। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे। इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।